मेरे कॉलेज के दिनों में मैं अपनी एक नाफरमानी की वजह से ऑलमोस्ट अल्लाह ताला के पास पहुंच ही गया था। मेरे अब्बू मुझे हमेशा कहा करते थे कि बेटा 5 मिनट घर से पहले निकल जाना, मगर बाइक तेज मत चलाना। लेकिन मेरी आदत उसके बरक्स ये थी कि जिस जगह मुझे 30 मिनट में पहुंचना होता था, मैं घर से निकलता ही 15 से 20 मिनट पहले था और सारे कराची से रेस लगाता हुआ किसी न किसी तरह ट्रैफिक को काटता हुआ टाइम पे पहुंच ही जाता था। तो मुझे आज भी याद है कि वो एक जुम्मे का दिन था जब मुझे एक जगह पे बहुत जल्दी पहुंचना था और मैं बहुत देर से घर से निकला था। तो अपने ही स्टाइल में बिल्कुल नागन की तरह रोड के ऊपर यहाँ से कट वहां से कट वहां से कट निकालता हुआ मैं बहुत तेजी से जा रहा था कि मैंने देखा कि मेरे जो सामने वाली गाड़ी है ना, अचानक उसकी रफ्तार बहुत तेजी से कम होने लगी। क्योंकि मैं इतना लेट हो रहा था तो बजाय इसके कि मैं अपनी स्पीड को कम करता, मैंने ऑलमोस्ट बाइक लिटा के ना उसके राइट साइड से कट मारा। और जैसे ही मैंने कट मारा ना, मुझे समझ आ गई कि उस गाड़ी की रफ्तार कम हुई क्यों थी। मेरे बिल्कुल सामने बीच रोड पे एक 70 साल की आंटी खड़ी हुई थी, जिनके एक हाथ में जुम्मा बाजार वाले थैले थे और दूसरे हाथ से वो पूरे ट्रैफिक को पेडेस्टेरियन ब्रिज के ऐन नीचे रोक के रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उन आंटी को तकरीबन 10 मीटर की दूरी से देख लिया था, लेकिन मैं जिस स्पीड में था और जिस एंगल पे था, मेरे लिए बाइक को इधर उधर करना या रोकना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। आधे सेकंड में मैं उन आंटी से टकराने वाला था और उस आधे सेकंड में मेरी पूरी 18 साल जिंदगी मेरी नजरों के सामने गुजरते हुए एक जुमले पर आके रुक गई, बेटा घर से 5 मिनट पहले निकल जाना, मगर बाइक तेज मत चलाना। मैंने उन आंटी को 90 की स्पीड से बीच से उड़ा दिया। मुझे नहीं याद कि वो आंटी मेरी बाइक के ऊपर से गई या नीचे से गई। मुझे बस इतना याद है कि जो जमीन थी मेरी, वो मुझे आसमान, और आसमान जो था वो मुझे जमीन की जगह नजर आने लगा और मैं कोई 10 से 20 मीटर तक रोड पर रगड़ता हुआ गया। जैसे ही मैं गिरा, बहुत सारी बाइकें, गाड़ियां वाड़ियां आके लगी और लोगों ने मुझे उठाने की कोशिश की। तो जैसे ही मैं उठा, मैंने महसूस किया कि मेरे जो उल्टा हाथ है ना, उस पे खून ही खून लगा हुआ है। मेरी शर्ट पे, मेरे हाथ पे, हर जगह खून है, लेकिन मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा था। मैंने बोला शिट, मैंने आंटी का सर फाड़ दिया। अब जब मैंने अपने सीधी तरफ देखा तो मेरी पूरी शर्ट पे ना कुछ हरा हरा लगा हुआ था। मैंने कहा शिट, मैंने आंटी का पित्ता भी फाड़ दिया। लोग मुझे रोड के किनारे पे बिठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने उनको छोड़ा और मैं किसी तरह लुढ़कता फुढ़कता उन आंटी की तरफ पहुंचा, जिनके इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे। और मैंने आंटी के सर की तरफ देखा तो उनका सर नहीं फटा हुआ था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैं अपनी नजरों को उनके पित्ते की तरफ लेके जाने लगा कि मेरी नजर आके उनके मुंह पे रुक गई। और फिर मुझे समझ आया कि वो हरी हरी चीज क्या है। बेसिकली मैंने आंटी का पित्ता नहीं फाड़ा था। आंटी एक बहुत ही मोटी पीक वाला ना पान खा रही थी। तो जैसे ही मैंने आंटी को टक्कर मारी ना, उन्होंने वो पूरा पान मेरे ऊपर थूक दिया। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि इतने हाई स्पीड एक्सीडेंट में मैं और आंटी दोनों बच कैसे गए। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम था, वरना तो मेरे जो हेलमेट के परख्शे उड़े हुए थे। लेकिन वो दिन है और आज का दिन, मैंने उसके बाद कभी तेज बाइक नहीं चलाई। मुझ जैसे बेवकूफ लोग होते हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद, कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के बाद ही ये बात समझ पाते हैं कि अब्बा लोग जो बात करते हैं ना, वो हमारे फायदे के लिए ही करते हैं और उनकी बात पहली दफा में ही सुन लेनी चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ही फायदा है। तो इस फादर्स डे पे अपने अब्बू को बताएं कि वो, उनका वक्त और उनकी नसीहतें आपके लिए कितनी कीमती हैं। इस फादर्स डे को उनके लिए यादगार बनाएं, क्योंकि जिनके वालिद नहीं होते ना, वो तो रोजाना फादर्स डे बनाते हैं, क्योंकि दुनिया का हर शख्स रोजाना उनका बाप बनने की कोशिश करता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्वेस्टर्न वॉचेस का, जिन्होंने मुझे इंतहाई खूबसूरत वॉचेस भेजी और मुझे अपनी इस फादर्स डे की कैंपेन का हिस्सा बनाया। इनकी फादर्स डे की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सेल चल रही है, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग के अंदर फादर्स डे की वॉचेस हैं, जो कि आप अपने अब्बा को गिफ्ट कर सकते हैं। उनको ये फील कराएं, क्योंकि मसला ये है कि हम लोग अपने अब्बा से बहुत खुल के बात तो कर नहीं पाते। हम लोग उनसे अपने एहसासात का, जो हमारे बीच में गैप और बैरियर होता है, उसकी वजह से अपने एहसासात उनसे शेयर तो नहीं कर पाते। तो थैंक यू सो मच स्वेस्टर्न वॉचेस, जिन्होंने इस फादर्स डे को इंपॉर्टेंस दी जिसका वो डिजर्व करता है। इनकी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, वहां पे आप ना सिर्फ सारी वॉचेस देख सकते हैं बल्कि ऑर्डर भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ये पूरी कहानी मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर भी सुनाई थी, एक अलग एंगल से, वो यहाँ लगी हुई है, ये जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए